ठीक है, देखते हैं केपलर्स लॉज ऑफ पीरियड। अकॉर्डिंग टू केपलर, द स्क्वायर द स्क्वायर of the square of time period of revolution, square of time period of revolution, the square of time period of revolution around the sun, around the sun is directly proportional is directly proportional to to cube of its mean distance from sun। कहने का तात्पर्य ये है कि टाइम पीरियड का स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर का क्यूब। ठीक है, ये केपलर ने प्रूव करके दिखाया था कि अगर कोई भी प्लेनेट सन के अराउंड मूव कर रहा है तो उसके टाइम पीरियड का जो भी स्क्वायर होगा वो उसके रेडियस जितनी दूर पे एवरेज रेडियस के क्यूब के बराबर होगा। ठीक है, और ये ट्रू भी है, इसको प्रूफ भी करके दिखाएंगे। ठीक, सो ये था हमारे पास लॉज ऑफ पीरियड। चलिए इसको प्रूफ करते हैं। हेडिंग डाल लेते हैं, डेरिवेशन डेरिवेशन ऑफ लॉस ऑफ पीरियड। ठीक है, चलिए हेडिंग डाल लेते हैं, इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। लिखते हैं, whenever an earth moves around sun, whenever an earth moves around sun, it's uh, it require centripetal। किसी भी चीज को अगर गोल गोल घूमना होता है तो उसे कौन सी फोर्स चाहिए होती है? सेंट्रीपिटल फोर्स। इट रिक्वायर सेंट्रीपिटल फोर्स which is provided by gravitational force of sun। सन की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वही उसको सेंट्रीपिटल फोर्स देती है। ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला अभी वैसे लिखवाएंगे, पर 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा है G m r स्क्वायर। अभी इस फॉर्मूले को लिखवाया जाएगा फिर से, पर अभी आप ये मान लो कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स है इज इक्वल्स टू mv²/r। m से m कैंसिल आउट, r से r कैंसिल आउट। ठीक है, बचेगा क्या? बचेगा क्या? G m/r इज इक्वल्स टू v²। बचेगा बचेगा Gm, बचेगा क्या? G, देखो फिर से लिख रहा हूं, G m/r², ये ग्रेविटेशनल फोर्स होती है। अभी मैं फिर से लिखवाऊंगा इसको, mv²/r सेंट्रीपिटल फोर्स है। m से m कैंसिल आउट, ठीक है, r से एक r कैंसिल आउट, v² इज इक्वल्स टू क्या आ गया? Gm/r। ठीक, चलिए, वी नो दैट अगर हम लोग माने, वी नो दैट स्पीड ऑफ अर्थ is equal to ratio of total distance to total time
टेकन। ठीक है, हमें ये पता है कि अर्थ की जो स्पीड है वो रहती है टोटल डिस्टेंस होगी 2πr। अर्थ का जो टोटल डिस्टेंस होगा वो होगा 2πr। देखो ये r जो है एवरेज रेडियस है, ठीक है, एवरेज वैल्यू है, तो बिल्कुल चिंता मत करना, रेडियस बदलता रहता है एलिप्स के चक्कर में, तो पर एवरेज रेडियस लिया जाता है अपॉन टाइम टेकन। अब ये वैल्यू पुट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में, ठीक, पुट इन फर्स्ट इक्वेशन, इस वैल्यू को उठा के ऊपर रखेंगे, जी एम अपॉन आर इज इक्वल्स टू 2πr अपॉन टी का होल स्क्वायर। ये आ जाएगा जी एम अपॉन आर इज इक्वल्स टू 4π² आर स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर। देखिएगा टी स्क्वायर को ऊपर ले आते हैं, टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4π² अपॉन जी एम इंटू ये आर ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, आर क्यूब आ जाएगा। तो यहां से हमें पता चल गया टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट के इंटू आर क्यूब। के कितना है 4π² अपॉन जी एम, यानी कि टी स्क्वायर is directly proportional to r cube. This is the derivation for Kepler's third law of planetary motion. ठीक है, this is the derivation, और ये तीनों डेरिवेशन एक क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन काफी सारे स्कूल्स वाले पूछते जरूर है, अगर केपलर्स लॉ पढ़ा है तो एक क्वेश्चन ये जरूर पूछेंगे, तो इसी क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक, सो देखिएगा बुक का ही क्वेश्चन है, लिखा है द डिस्टेंस of two planets from sun are ठीक है 10 to the power 10 to the power 14 meter and 10 to the power 12 meter. Find ratio of their time period and velocity. Find ratio of their time period and velocity. ठीक है, इनके टाइम पीरियड का रेशियो बताना है और वेलोसिटी बतानी है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। देखते हैं देखते हैं सॉल्यूशन देख लेते हैं। ठीक, हमें पता है टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, यानी कि टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू के आर क्यूब। हाँ है ना, चलो ठीक है। v कैसे निकाल लिया बच्चा, v अभी बाद में निकलेगा, पहले t निकालेंगे। ठीक है, तो पहला टाइम पीरियड निकालना है, t1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू के r1 का स्क्वायर, दैट इज r1 कितना है 10 टू द पावर 14 का होल क्यूब, t2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू के 10 टू द पावर 12 का होल क्यूब। अगर हमें t1 अपॉन t2 निकालना है तो ये आ जाएगा 10 टू द पावर 14 का क्यूब कितना होता है, 14 3 सा 52, 12 3 सा 36। ऊपर जाएंगे माइनस करेंगे, 10 टू द पावर 16 बचेगा, 16 ही बच रहा है ना, 42 होता है सॉरी। ठीक, और यहाँ पे 6 बचेगा t1 स्क्वायर अपॉन t2 स्क्वायर
अगर अंडर रूट ले लें तो क्या बनेगा, T1 स्क्वायर अपॉन T2 स्क्वायर, T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू, इसका अंडर रूट ले लें 10 टू द पावर 6 का हाफ कर देंगे, ये आ जाएगा T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू 10 क्यूब। सही, यही पूछा गया था सबसे पहले यही पूछा गया था, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर टाइम पीरियड। सही। चलिए, V1 अपॉन V2 पूछ रहा है। V1 कितना है, 2 पाई R 1 अपॉन T1 इज इक्वल टू 2 पाई R2 अपॉन T2। 2 पाई R1 अपॉन T1, 2 पाई R2 अपॉन T2। ठीक है, सो यहाँ पे V1 अपॉन V2 की वैल्यू पूछ रहा है। चलिए निकालते हैं इसको। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल आउट, ये नीचे आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। T2 अपॉन T1 इंटू R1 अपॉन R2, ये आएगा V1 अपॉन V2। T2 अपॉन T1 कितना आ जाएगा, 1 अपॉन 10 का क्यूब। R1 अपॉन R2 कितना आ जाएगा, R1 कितना है बच्चा, 10 टू द पावर 14, R2 कितना है, 10 टू द पावर 12। ठीक, तो ये आ जाएगा V1 अपॉन V2, 12 3 15, ये कट जाएगा, सिर्फ 1 अपॉन 10 आ जाएगा। ठीक है, कितने लोगों को ये क्वेश्चन पूरा 100%? लास्ट क्वेश्चन कर लीजिए। एक क्वेश्चन है, हमारे पास, द डिस्टेंस ऑफ टू प्लैनेट्स फ्रॉम सन आर 10 टू द पावर 13 एंड 10 टू द पावर 12। फाइंड रेशियो ऑफ देयर टाइम पीरियड एंड वेलोसिटी। चलिए, ये क्वेश्चन आप लोगों को करके बताना है, आंसर बताइएगा, वेट कर रहे हैं। T1 अपॉन T2, V1 अपॉन V2। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। T1 अपॉन T2 का स्क्वायर इज इक्वल टू R1 अपॉन R2। ठीक है, एकदम R1 अपॉन R2 का क्यूब, ये कटेगा 10 बचेगा, ये आ जाएगा T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू 10 की पावर 3, और ये जब स्क्वायर रूट लेंगे तो हाफ आ जाएगा, इसे लिखेंगे 10 की पावर 3/2। ये आ जाएगा हमारे पास T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू 3/2 का मतलब होता है 1.5, 10√10 आ जाएगा। ठीक, चलिए इसी तरह V1 अपॉन V2 निकालेंगे। 2 पाई R1 अपॉन T1, 2 पाई R2 अपॉन T2, 2 पाई कैंसिल आउट, ये आ जाएगा R1 इंटू T2 अपॉन T1 इंटू R2। R1 कितना है, 10 टू द पावर 13, T2 कितना है, T2 अपॉन T1 1 अपॉन 10√10, 10 टू द पावर 12, 10 बचेगा, 10 से 10 कटेगा, 1 अपॉन √10 आंसर आएगा। ठीक है, दोनों आंसर हमने निकाल दिए आप लोगों के लिए।